नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज सुबह 6 बजे का समय है और मैं अभी पहुंचा हूं उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के मोटाविडा गांव में। और मोटाविडा गांव में ये विधायक प्रताप गमेती का आवास है और यहीं मैं ये जानना आया हूं कि विधायक प्रताप गमेती की विधानसभा सत्र के दौरान जो दिनचर्या रहती है, तो ठीक विधानसभा सत्र से पहले उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। तो यहाँ पे आने पे पता चला कि विधायक महोदय 5:30 बजे उठ चुके हैं। यहाँ उनका गाय भैंस का तबेला है जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उधर उनकी एक कुटिया है। सामने आप देखेंगे ये उनका पूरा परिसर है और ये उनका बड़ा मकान आप देख रहे हैं। हाई मास्क लाइट ये लग रहा है और ये उनका आवास है, लेकिन ये दरवाज़ा अभी बंद है और सामने का दरवाज़ा बंद है, उसके ऊपर सारे दरवाजे बंद है और इधर इनके वाहन वगैरह खड़े हैं। एक छोटी फाटक यहाँ मिली है। यहाँ आप देखेंगे कि मैं आपको बताता चलूँ, ये दरवाजे से हम अंदर आए हैं और इधर जो है ये है इनकी माताजी का कमरा। अभी पता चला है ये जो सामने आप देख रहे हैं ये विधायक जी की माताजी है। कहे अरे वाह, बिस्किट कही रहता था, हाँ? चाय बिस्किट चली रहा है और घर में सबों पहले आप ही झूठो नहीं। कतरे बजे उठ जाओ आप? नहीं आज ही उठी भी। अच्छा, बाकी कतरी बजे उठो? हाँ, कतरी बजे उठो आप? अबे नहीं उठी भी हूँ। अच्छा, अबे उठिए। बट इतने रातों प्यार दे दे रात नहीं डालने दे। अच्छा अच्छा। अरे गाई मोड़ी मल्लेन मारती होते मैं साथी भाई। छापीवा को टाइम फिक्स है आपके 6 बजे चाय है ना? ठीक है। तो ये विधायक जी की माताजी है और आपने बताया है कि ये देखिए बड़े मकान में नहीं रह रहे हैं, ये यहाँ रह रहे हैं और इस दीवार के उधर की तरफ उधर विधायक जी रहते हैं। तो अब वहां चलते हैं हम, क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या तैयारियां उनकी चल रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र होगा राजस्थान में और शायद 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। और विधायक जी यहाँ क्या कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये इनका देखिए, ये बड़े पक्का मकान बनाया लेकिन कच्चा रखा है, बनाया है जानबूझ के। और इस मकान के ठीक पीछे की तरफ इधर ऊपर सीमेंट के पतरे हैं और इसी के अंदर विधायक प्रताप गमेती रहता है। चलते हैं, ये तस्वीरें हैं और ये विधायक जी का आवास है, सीमेंट के पतरे। राम राम। क्या बात है, दोनों पति पत्नी यहाँ क्या देख रहे हैं? ओहो, राम जी की कथा सुन रहे हैं। विधायक प्रताप गमेती अपनी पत्नी के साथ अपने टेबलेट में कीर्तन सुन रहे थे। सुबह सुबह दोनों ही पति पत्नी टेबलेट में कीर्तन सुनते हैं और टेबलेट इसी कोने में रखा जाता है क्योंकि नेटवर्क इसी कोने में ही आता है। चाय का एक दौर हो चुका है और दूसरे दौर की तैयारियां हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा सर, आपने बहुत बड़ा बंगला इधर बनाया है और बंगले में आप रहते नहीं हैं, आप यहाँ रहते हैं एकांत में अकेले, बाकी सब जने उधर रहते हैं परिवार के। परिवार का तो यूँ है कि जैसे अंदर यदि हम मकान में रहते हैं तो फिर क्या है कि कोई रात को भी कोई आवश्यक वाला कोई काम वाला कोई आदमी आ जाए तो अंदर आवाज़ वगैरह आती नहीं है। इसलिए क्या है कि हम यहाँ बाहर इसलिए सोते हैं और मकान की भी अपनी गाय भैंस बकरी वगैरह जो भी अपना खेती बाड़ी का इस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं, इसलिए ये बाहर ही सोते हैं। अच्छा सर, 10 फरवरी को जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। जब भी विधानसभा सत्र आहूत किया जाता है
तो इसकी सूचना विधायकों को कैसे दी जाती है? आपको सूचना किस माध्यम से मिलती है? कौन आपको सूचना देता है? जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो राज्यपाल जी सभी विधायकों को आह्वान करते हैं कि भाई फला तारीख को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया लगभग 15 दिन पहले हमारे को इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है और 15 दिन के बाद में पहले हमको क्या है कि जो भी विधानसभा में अपनी विधानसभा सत्र के जो भी समस्या है उन समस्याओं को 2 तरह के हमारे वहाँ प्रश्न लगते हैं। उन प्रश्नों की हम तैयारी करके विधानसभा में पेश करनी पड़ती है 15 दिन पहले। 10 फरवरी का जो विधानसभा सत्र है, इसकी सूचना का आपके पास कोई पत्र आया? हाँ, किस तरह का पत्र होता है, आप दिखा सकते हैं अभी? विधानसभा में ये इस प्रकार का विधानसभा राज्यपाल जी विधानसभा को सूचना देते हैं और विधानसभा के जो सचिव होते हैं वो फिर पत्र वहाँ से हमारे सभी विधायकों को डाक द्वारा भेजते हैं भाई इतनी तारीख को आपका विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। इस पत्र को जो देख रहा हूं तो इसमें लिखा है 22 जनवरी को ये निकला हुआ है आदेश, है ना, ये सूचना निकली है। तो 22 जनवरी को बताया गया आपको कि 10 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। तो आपको एक तरीके से मोटा मोटी 18 दिन मिल रहे हैं। अब आपने प्रश्न लगाना कब शुरू किया? जैसे हमारे को सूचना प्राप्त हो गई और हमने कुछ पहले से भी तैयारी, जैसे विधानसभा सत्र में घूमते रहते हैं तो समस्याओं का हम पहले से ही इकट्ठा कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि 2 तरह से विधानसभा में प्रश्न लगते हैं, एक तो तारांकित और अतारांकित। तारांकित का मतलब? तारांकित का मतलब ये होता है कि विधानसभा जब भी चलेगी तो वो प्रश्न वहाँ पर लॉटरी द्वारा यदि लाइन पे लग जाता है तो विधानसभा में अपनी समस्या अपन वहाँ पेश रख सकते हैं। बाकी का लॉटरी में नहीं लेकर आएगा तो भी उसका विधानसभा सत्र चलते हुए वो सारे जो भी प्रश्न अपन लगा रहे हैं उन सभी का उत्तर हमारे को वहाँ लिखित में भी हमको सूचना दी जाती है कि भाई इसकी ये समस्या का उत्तर ये रहेगा ये। और अतारांकित का ऐसा है कि केवल उस पे लिखित में हमारे को सूचना दी जाती है कि भाई इस समस्या का समाधान ये है, इस समस्या का समाधान ये है, इस प्रकार से ये तारांकित और अतारांकित प्रश्न लगते हैं। अच्छा, प्रश्न लगाने की प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे लगाते हैं प्रश्न आप? प्रश्न लगाने की प्रक्रिया एक इसका फॉर्मेट है, अतारांकित का अलग है और तारांकित का अलग है। तो दोनों हम वहाँ से जो भी समस्या अपने क्षेत्र की है उसको हम अपन को लिखित में वहाँ देना पड़ता है कि भाई ये जैसे आपके कोई सड़क की समस्या है तो सड़क के भाई जैसे कोई किसी गांव में सड़क नहीं है तो वहाँ सड़क भाई सरकार ये इस गांव को सड़क से जोड़ने की इच्छा रखती है या नहीं रखती है। तो वहाँ से प्रश्न आएगा कि भाई जब भी बजट उपलब्ध होगा या जो भी बात यदि जैसे कोई गांव राजस्व गांव है और उसको कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना है या मिसिंग लिंक है या और किसी योजना में अपन उस सड़क को जोड़ सकते हैं, ऐसे सारे उत्तर आते हैं। तो प्रश्न को लगाने के लिए बार बार मतलब अभी जैसे 10 फरवरी को शुरू होने वाली है और अभी आप बहुत सारे प्रश्न लगा चुके हैं? हाँ, लगा दिए। तो वो माध्यम क्या, इंटरनेट से भेजते हैं आप, ईमेल से भेजते हैं प्रश्न, या वहाँ जाके आपने? सुविधा तो वैसे इंटरनेट से भी है लेकिन किसी किसी के पास में जैसे आईडी वगैरह वहाँ से उपलब्ध नहीं होती है तो ऑनलाइन भी प्रश्न अपन यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन हमने भी इसकी आईडी भी ली नहीं है तो हमने यहाँ लिखित में सारे प्रश्न हमने वहाँ प्रपत्र में फॉर्मेट में भरे और भर के आप वहाँ जमा करवा के आते हैं। उसकी कोई रिसिप्ट मिलती है आपको? रिसिप्ट वगैरह तो कोई वहाँ पर एक रजिस्टर चलता है। हाँ। उस रजिस्टर के अंदर जैसे आज जैसे तारांकित प्रश्न है जो 10 रोज के अपन लगा सकते हैं। ओके, एक दिन के 10 है तो जैसे अपने तारांकित प्रश्न लगेंगे 40 तो 40 से 10 के 4-5 दिन मिला करके वो अपना प्रश्न वहाँ जमा करा सकते हैं। ओके, तो आपने अब तक
कितने प्रश्न रख दिए हैं वहाँ पे? हमने तारांकित प्रश्न अपने 35 प्रश्न हमने वहाँ लगा दिए हैं। अभी 5 प्रश्न और है आपके 5 पास। प्रश्न इसलिए हमने पेंडिंग रखे कि भाई ऐसी कोई समस्या हमारे विधानसभा सत्र चलते हुए भी यदि ऐसी आ जाए अपने जानकारी में, तो इसके लिए 5 प्रश्न अपन ने वहाँ वंचित इसलिए रखे कि भाई भविष्य में विधानसभा सत्र चलेगा, उस टाइम में भी कोई ऐसी बात आ जाएगी तो उसको अपन भर के वहाँ दे सकते हैं। तो सर तारांकित तो आपने रख दिए, और अतारांकित जो प्रश्न है वो संख्या कितनी, वो कितने पूछ सकते हैं? अतारांकित 60 प्रश्न कुल मिलाकर के एक विधानसभा सत्र में हम 100 प्रश्न लगा सकते हैं। तो 60 अतारांकित और 40 आपके तारांकित, इस प्रकार से हमने अतारांकित प्रश्न भी कुछ लगाए हैं, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, तो जल्दी उनको भी हम जमा करा देंगे। बरोबर। अच्छा, ये तो हो गई विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले प्रश्न दाखिल करने की बात, कि फॉर्मेट में आपने सवाल लिखे दाखिल कर दिए, और 5 आपने ऐसे रखे हैं कि भाई ये विधानसभा सत्र के दौरान भी हम आप पूछ सकते हैं। तो विधानसभा सत्र के दौरान फिर प्रश्न कहाँ पे? उसी जगह पे जहां ये ओके। क्योंकि पिछली बार जब मैं जयपुर में आपसे मिला था तब भी आप प्रश्न लेके आप कह रहे थे कि विधानसभा में पूछने हैं। और लॉटरी का क्या सिस्टम होता है इसमें? लॉटरी का जैसे आज के जैसे कोई डिपार्टमेंट का मतलब जैसे आपके कोई सड़क का प्रश्न है और यदि सड़क की कोई लॉटरी निकल रही है, और लॉटरी में जैसे सबसे पहले किसने अपने जमा करा दिए फार्म, प्रश्न वहाँ जमा करा दिए, तो उनके सबसे पहले नंबर उनका ही आएगा, और जो बाद में लगाएगा उनके बाद में आएगा। तो अपन ने क्या है कि सबसे पहले भी लगा दिए ताकि वो प्रश्न अपने वहाँ लॉटरी में आ सकें, क्योंकि वो संबंधित विभाग को वापस जाते हैं, और संबंधित विभाग वापस उसका सारा जो भी उत्तर वगैरह है वो उत्तर वापस वहाँ विधानसभा में पेश करते हैं, और पेश करने के बाद में फिर क्या है कि लॉटरी लगेगी, और लॉटरी में फिर जो भी जिसका भी नंबर आएगा वो वहाँ बोलने की। और पिछली बार भी आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ अपने जो एकलव्य मॉडल विद्यालय था उसका एक प्रश्न लगाया था, भाई बालिका छात्रावास तो बन गया, विद्यालय बन गया, लेकिन बालकों का, लड़कों का जो छात्रावास बनना था वो बड़ा ही नहीं था। तो हमने वह प्रश्न लगाया और विधानसभा में वो प्रश्न अपनी लॉटरी में खुल गया था। खुलने पर संबंधित मंत्री जी ने उसका जवाब दिया, और हमने पूछा कि क्या आप एक वर्ष में आप क्या ये हमारे इस हॉस्टल का स्वीकृति जारी करेंगे? तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका एक वर्ष में इनका बजट आवंटन कर देंगे। तो वो हमारे उन्होंने घोषणा की, और घोषणा करने से उनके 6.5 करोड़ रुपये अपने यहाँ पर एकलव्य मॉडल विद्यालय में स्वीकृत हो गया, टेंडर भी लग गया और काम भी शुरू हो गया। तो कहने का मतलब प्रश्न का इतनी अहमियत रहती है। बिल्कुल। तो ये प्रश्नों से जो है बड़े बड़े काम जो है, बड़े बड़े समस्या जो है उनके समाधान जो है वो हो जाते हैं। हाँ जी। तो अब तक आपने कितने प्रश्न लगा चुके हैं आप इस क्षेत्र के लिए? मोटा मोटी बात, मोटा मोटी तो जैसे आपके कोई स्वास्थ्य के है, तो स्वास्थ्य में जैसे आपकी हॉस्पिटलों में जैसे सफाई की है, कोई आपकी जैसे आपकी एक्सरे मशीन है, आपकी कोई एसीजी है, आपकी कोई सोनोग्राफी की मशीनें सरकार ने दे रखी है, और वो यदि वहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमने ये भी अभी वर्तमान में प्रश्न लगाया कि भाई जो भी आपके पास में संसाधन है क्या उनसे आप लोगों को लाभ दे रहे हैं? वो लाभ दे रहे हैं तो कितने लोगों को आपने एक्सरा किया, कितने लोगों की आपने सोनोग्राफी की, इसकी आप लिस्ट दो। तो ये अपने आप ही अधिकारी, फिर उसका जवाब अगले में आता है, इसी सत्र में आ जाएगा, इसी में आएगा, सत्र के दौरान आ जाएगा, सत्र के दौरान ही आएगा। भाई हमने इतने लोगों का इलाज किया, इतने लोगों को हमने एक्सरा किया, इतने लोगों का वो फलाना टीका वगैरह सारा चीज़ ये हो जाती है। और सफाई का भी मतलब जैसे आपने सफाई के लिए कुल कितनी लागत पूरे साल भर के लिए आपके हॉस्पिटल की सफाई का व्यवस्था बजट रहता है, और कौन कौन एजेंसी यहाँ पर आपकी सफाई का काम कर रही है, क्या सफाई अच्छा कर रही है, ठीक कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा, अपन को जानकारी हॉस्पिटल में गए हो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो अपने को थोड़ी बहुत जानकारी अपन खुद को भी रखनी पड़ती है। तो जितने सवाल आप लगाते हैं ये सब सवाल जनता में आप जो बीच में घूमते हैं गाँव में, उस दौरान जो चीजें आप देखते हैं पाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप लगाते हैं सवाल। क्या आपने ऐसी भी कोई व्यवस्था की है कि लोग सीधे आपके पास अपनी समस्याओं को भेजे इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से?
हाँ, अभी ऐसा कोई सिस्टम हमने चालू तो नहीं किया है। फिर भी ये वीडियो हम जब डालेंगे यूट्यूब पे तो कुछ लोग अगर कमेंट में अपनी इस क्षेत्र की कुछ समस्या बताते हैं तो उनमें से कोई अगर सवाल लगने जैसा आपको लगता है तो आप लगाएंगे? नहीं, इसमें जैसे अपने प्रश्न तो अपन ने लगा दिए, तो प्रश्न लगाने के बाद में अपने पास में बहुत सारे ऐसे रिश्ते चीजें भी और भी है। जैसे आपकी शून्यकाल है, तो शून्यकाल में क्या होता है कि हमारे वहाँ पर विधानसभा जब भी चलती है तो हमारे वहाँ एक पर्ची के माध्यम से भी अपन कोई किसी बात को वहाँ उठा सकते हैं। एक आप तो ये नियम 295 के तहत वहाँ अपन लिखित में यदि दे देंगे कि भाई ये समस्या है, तो वो चीज़ भी अपन वहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा एक अपना एक याचिका और दर्ज होती है वहाँ पर। कैसे जी, एक याचिका और दर्ज होती है कि भाई अपने एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में अपने क्षेत्र के 5 लोग वहाँ किसी समस्या को लिख करके देंगी, तो वो याचिका अपन वापस वहाँ जमा कराने के बाद में उस समस्या, जहाँ तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा, वो याचिका आपकी चलती रहेगी। भले 5 साल 10 साल भी चलेगी, वो समस्या जहाँ तक खत्म नहीं होगी उसका वो रिप्ले चलता रहता है। ऐसी कोई याचिका आपके द्वारा हुई है? याचिका लगाते हैं ना। जी जी जी। जैसे कोई समस्या थी, हमने एक, आपको ध्यान हो तो अपने ये गुमान का एक पुलिया था बड़ा जी, वो याचिका हमने वहाँ विधानसभा में लगाई और याचिका वापस संबंधित विभाग को गई और संबंधित विभाग ने उसको वास्तव में कहा था कि इसकी जरूरत है, तो उसका 4 करोड़ रुपये अपना उस पुलिया के लिए अपना सरकार ने वहाँ से घोषणा की थी। इस प्रकार से बहुत सारे याचिका से भी अपने काम हो सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम है वहाँ विधानसभा में अपने इस क्षेत्र के लोगों के जी लाभ पहुँचाने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह सुबह समय दिया और मैंने आप जो सवाल बना रहे थे इसमें बीच में आके डिस्टर्ब किया लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे भी जो नीचे कोई लोग कमेंट में बताएंगे समस्याएं आपको उचित लगती है, उनमें से जो सवाल लगाने लायक हो तो जरूर उस पर आप करिएगा। धन्यवाद। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।